श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि हम सभी को पता है कि 5 सितंबर 2025 को है प्रदोष का दिन, और इस दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। आपकी यदि धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपके घर पर चल रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हर किसी के घर में धन की कमी होती रहती है, एक एक रुपए के लिए मोहताज होते रहते हैं। उनके घर में धन तो आता है, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके पास धन जो है खर्चा होता रहता है किसी न किसी वजह से। जैसे आपके घर में बीमारियां पड़ जाती हैं, आपके घर में एक का एक करके व्यक्ति बीमार पड़ते रहते हैं, और आपका जो धन है, संपत्ति है, वो आपके घर से खर्चा होता रहता है। डॉक्टरों की फीस में खर्चा हो जाता है ना। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा दिखवा लिया डॉक्टर को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप लोग मेरा ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो ये जो आप वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। तो आप लोगों को बता दें कि इस उपाय को करने से आपके घर की सभी समस्याओं का हल होने वाला है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए नई लग रही होगी, क्योंकि हमने अपने चैनल पर अभी अभी से शुरुआत की है ऐसी वीडियो अपलोड करने की। तो कोशिश तो यही रहेगी कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकें। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि इस तरीके की हमें वीडियो चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे पहले उपाय की। जो हमारा पहला उपाय है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा अचूक है। इस उपाय को करने से आपके घर के धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। तो करना कैसे है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि हर किसी को धन की ज़रूरत होती है। हर कोई चाहता है कि हमारे पास धन रहे, संपत्ति रहे। तो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है? सबसे पहली तो जो चीज़ है वो है फूल। कौन सा फूल? कनेर का फूल। कनेर, अब कनेर के फूल तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पीला कनेर हो गया, सफ़ेद कनेर हो गया, अब तो हल्के गुलाबी कलर के भी कनेर के फूल आने लगे हैं। तो लेना कौन सा है, ये सबसे मेन बात है। तो आप लोगों को यहाँ पर लेना होगा पीला कनेर का फूल, क्योंकि पीला कनेर का फूल बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल भी जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पीला कनेर ले लीजिए, और 1 लोटा जल आपको लेना है, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालना है। पीला कनेर, 1 लोटा जल और गंगा जल, इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव के पास। महादेव के पास जाने के बाद करना क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना है, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। और ये जो आपने कनेर का फूल लिया है, उस फूल को अर्पित नहीं करना है। यहाँ पर करना क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, लगातार आपको देखना है, ताकि हमारी वीडियो के नियमों का जो पालन है वो आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से नियम हैं। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लगातार नहीं देखते हो, स्किप करके देखते हो, तो कई बार कई सारे जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो आपसे छूट जाते हैं, और जो उपाय है वो पूर्णतः अपना काम नहीं कर पाता है। तो जो आपने फूल लिया है उनको 5 जगहों पर टच कराना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कहाँ कहाँ पर? सबसे पहला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान। ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि भोलेनाथ का पूरा परिवार उनके शिवलिंग पर ही विराजमान होता है। तो कौन सा स्थान, किसका स्थान, कहाँ पर है, ये आप लोगों को अगर नहीं पता है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर टच कराना है सबसे पहला। दूसरा, भोलेनाथ के त्रिशूल में टच कराना है। तीसरा, भोलेनाथ के ऊपर आप लोगों ने देखी होगी मटकी बंधी रहती है, एक एक बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है भोलेनाथ के ऊपर। वहाँ पर भोलेनाथ की 5 पुत्रियाँ विराजमान हैं, तो वहाँ पर टच कराना है। चौथा स्थान जो है माता पार्वती का हस्तकमल, चौथी बार वहाँ पर टच कराना है। और जितनी बार आप टच कराते हैं तो आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, भोलेनाथ से प्रार्थना करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते जाना है। और 5वां जो लास्ट स्थान होगा वो है भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर, है ना। शिवलिंग पर टच कराना है और वो फूल अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। तो ये जो पहला उपाय है ना, बहुत ही सरल है, इतना ही उपाय है। लेकिन इस उपाय को करते समय आपका जो मनोकामना है
वो बोलनी है, आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए उपाय को करते समय। तो ये जो उपाय है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय की। जो हमारा दूसरा उपाय रहेगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है। तो इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना है। मैं पहले भी बताया था और अभी बता रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, कई सारे लोग तो इसे मजाक समझ रहे होंगे कि ये सब बिल्कुल मजाक है, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, दवाई के साथ साथ कहते हैं दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो आप लोग अपनी मेहनत के साथ साथ ज़रूर से ये उपाय आप लोगों को करना चाहिए, भोलेनाथ से जुड़े हुए और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए, ताकि आपकी मेहनत जो है वो पूरी तरह से सफल हो सके। तो हमारा जो दूसरा उपाय है आप लोगों के घर की रोग बीमारी को दूर करने के लिए है। तो ये उपाय आप लोगों को करना है। करना कब है? समय का कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष का दिन है। प्रदोष के दिन आप किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिए। तो इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है? तो इस उपाय के लिए आप लोगों को सबसे पहली जो चीज़ है वो है बेलपत्र। महादेव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, वो होता है बेलपत्र। एक बेलपत्र लेनी है, कटी फटी खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बेलपत्र। और फिर जो दूसरी चीज़ है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, 1 लोटा जल और गंगा जल। इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। जाने के बाद करना क्या है, सबसे पहले आपको ये बेलपत्र साफ सुथरा करके ले जाना है, स्वच्छ बना के ले जाना है। और ये बेलपत्र आपको अर्पित करना है कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुंडक रूप कुंडकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को अर्पित कर लीजिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो आपने 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटा जल को आपको अर्पित करना है नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। उनका नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आप अर्पित कर दीजिए। और जब आप ये 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, पूरा जब आप अर्पित कर देंगे तो थोड़ा सा जलाधारी के पास से जल रोकना है और इस लोटे में एकत्र कर लेना है। और फिर जो आपने बेलपत्र अर्पित की थी, उस बेलपत्र को उठा लेना है। सबसे पहले महादेव से, माता अशोक सुंदरी से स्वीकृति प्रदान करनी है, ले लेनी है स्वीकृति। और फिर उनकी स्वीकृति के बाद आपको ये बेलपत्र उठा लेना है। और फिर घर आने के बाद जो आपने 1 लोटे में जल एकत्र किया है, उस जल को आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। और जो व्यक्ति बीमार पड़ता रहता है, उस व्यक्ति को या फिर आप अपने घर में जितने भी व्यक्ति हैं, उनको प्रसाद के रूप में दे सकते हैं ग्रहण करने के लिए। और जो बेलपत्र आपने लिया है, जो आपके घर में व्यक्ति बीमार पड़ता रहता है, उस व्यक्ति को खिला देना है। जब आप ये बेलपत्र खिला रहे होंगे तो आपको कुंडक रूप कुंडकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और इस बेलपत्र को खिला देना है मेडिसिन के रूप में। ये उपाय आप लगातार 4 से 5 दिनों तक करते हैं तो आपकी जो बीमारी है वो दूर होती है धीरे धीरे करके। देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे ही असर होती है, ये नहीं कि एक बार किया और हो गया। बस सच्ची श्रद्धा आपको रखनी है और ये उपाय आपको लगातार करते रहना है। तो ये उपाय आप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। जयकारा लगाना ना भूलें, भोलेनाथ का, महादेव का जयकारा लगा दीजिएगा, माता लक्ष्मी का जयकारा लगा दीजिएगा, माता अशोक सुंदरी का जयकारा लगाना ना भूलें। प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज का जयकारा लगाना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की।